हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज देवेंद्र सिंह राठौड़ और कोटा कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 15 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का कंप्लीट बेसिक्स पढ़ लिया था और इसके अलावा एक सर्कल के सरकमफ्रेंस और एरिया को भी हमने फाइंड करना सीखा था। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बिलीव रखते हो और कुछ मिनी हैबिट्स अपनाकर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो हमारा एक अलग से यूट्यूब चैनल है टेक देवेंद्र सिंह, उसे ज़रूर विजिट करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हम उस चैनल पर बुक समरीज, स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम फोकस करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं सेक्टर के बारे में कि भाई सेक्टर क्या होता है। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या होता है? सर्कल में कोई भी दो रेडियस और उनके करस्पॉन्डिंग आर्क मिलकर जो एरिया कवर करते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। ओके, कोई भी सर्कल ले लो, ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है, ये कोई भी दो रेडियस है और ये इनकी करस्पॉन्डिंग आर्क। तो दोनों रेडियस और इनकी करस्पॉन्डिंग आर्क मिलके जो एरिया कवर करते हैं उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। अब ये जो आर्क होता है ये सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। ये टोटल सरकमफ्रेंस है, इसका ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क को हम डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल एल से। ओके, अभी जो आर्क है उस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है हम उसको थीटा से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? दी लेंथ ऑफ द आर्क, जिसको हम एल से इंडिकेट कर सकते हैं। ये बनेगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो 2 पाई आर होता है वो होता है टोटल सरकमफ्रेंस। ओके, अब आपको टोटल सरकमफ्रेंस में से केवल ये वाला पार्ट लेना है जिसको हम आर्क बोलते हैं। अब ये जो आर्क है वो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है और आपको पता है जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी आपको 360 डिग्री में से केवल थीटा एंगल का आर्क लेना है। ओके, यानी आपको 360 डिग्री में से केवल थीटा एंगल का सरकमफ्रेंस लेना है, जो कि होता है 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहां पे जो आर होता है वो होता है रेडियस और थीटा एंगल होता है। ओके, तो ये बन गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सर्कल में जो सेक्टर एरिया कवर करता है उसको हम एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, जिसको आप ए से इंडिकेट कर सकते हो, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको 360 डिग्री में से केवल थीटा एंगल का एरिया लेना है। 360 डिग्री में से केवल आपको थीटा एंगल का एरिया लेना है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये क्या बन गया? एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू, अगर आप इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करो, 2/2 इंटू पाई इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 पाई आर, इसको अलग लिख दो, ए इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पे आर बचेगा, आर इंटू 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। अब ये क्या होता है? 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, जिसको हम एल लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू एल। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का ये फॉर्मूला भी हो सकता है अगर आपके पास रेडियस आर और लेंथ ऑफ
आर गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और अगर आपको लेंथ ऑफ द आर फाइंड करनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। यानी तीनों फॉर्मूला में आपको रेडियस आर तो चाहिए चाहिए। ओके, तो हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो आपको गिवन है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको गिवन है लेंथ ऑफ एन आर्क 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन आर्क आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। रेडियस आर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या ऑब्टेन करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सेक्टर आपको ऑब्टेन करना है। ओके, अब आपको पता है कि लेंथ ऑफ द आर एल और रेडियस आर अगर आपको गिवन हो तो आप सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू एल। 1/2 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 6, एल की वैल्यू आपके पास 4, 3 टाइम 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर सेकंड के बारे में, जो कि है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फिगर। ओके, ये सेंटर पॉइंट है। आपको गिवन है कि जो आर्क है वो सेंटर पे 50 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क आपको क्या गिवन है, 5 पाई सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मेड बाय दिस आर्क ऑफ दिस सर्कल। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर यानी छोटा वाला सेक्टर, ये वाला, इसका एरिया आपको ऑब्टेन करना है। देखो, बड़े वाला जो सेक्टर उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं और जो छोटे वाला सेक्टर उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। तो आपको इसका एरिया ऑब्टेन करना है। तो आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड है जिसमें क्या ऑब्टेन करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ये आपको फाइंड करना है। ओके, वेयर थीटा इक्वल टू 50 डिग्री एंड एल इक्वल टू 5 पाई लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, तो देखो सबसे पहले एरिया, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए, रेडियस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं है। तो पहले हम रेडियस ऑब्टेन करेंगे। बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ द आर, एल आपको क्या गिवन है यहाँ पे 5 पाई। ओके, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल्स टू 5 पाई। ओके, 2 पाई आर इंटू थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 50 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू 5 पाई। 0 से 0 कट गया। अब आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r को इधर रखो और बाकी सबको उधर भेज दो। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, r इक्वल्स टू 5 पाई इंटू 36 अपॉन 2 पाई इंटू 5। पाई से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 इसको 18 टाइम डिवाइड करेगा तो r इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास रेडियस। आपके पास रेडियस है और l है, तो आप सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑब्टेन कर सकते हो। बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ए इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू आर इंटू एल। 1/2 इंटू
आर की वैल्यू आपके पास आई 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू एल की वैल्यू है 5 ओके, आर की वैल्यू 18, तो 9 टाइम इसको डिवाइड करेगा 45 इंटू, अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, तो आप 3.14 ही लोगे, 3.14। एक बार पॉइंट को भूल जाओ और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ओके, हो सकता है बुक में आपके आंसर गलत हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 के बारे में, जो कि है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एग्जांपल नंबर 3, रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी आर की वैल्यू आपको क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर यानी थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ये 2 चीजें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या गिवन है, आर और थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम एल और आर का यूज करके डायरेक्ट सेकंड वाले फॉर्मूले से एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर भी फाइंड कर लेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, एल इक्वल टू आपको पता है क्या होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू है 7 इंटू थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 9 इसको 1 टाइम, ये 4 टाइम। ओके, ये 2 टाइम, 7 से 7 कट गया, ये 11 टाइम, 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क आपके पास क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। तो आप एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर फाइंड कर सकते हो, बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ए इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू आर इंटू एल। 1/2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू एल की वैल्यू क्या है 11। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 77/2, 3 टाइम 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 4 के बारे में, जिसमें आपको गिवन फिगर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जो फिगर है वो आपके पास गिवन है। ओके, क्या गिवन है, गिवन फिगर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो ये ट्राइंगल है वो कौन सा है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल यानी कि जिसकी ईच साइड्स इक्वल हो, यानी इसकी तीनों साइड्स क्या है इक्वल है। हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन साइड 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। From each of the vertex of the triangle 3 arcs are drawn with the radius 10 centimeter. Each vertex को लेकर इस vertex जो किनारा होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, यानी इस शीट्स को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स को लेकर आर्क्स बनाए गए हैं, जिससे क्या बन रहा है सेगमेंट बन रहा है, सॉरी सेक्टर बन रहा है। कितने सेक्टर बन रहे हैं 1 2 3। ईच वर्टेक्स को लेकर सेक्टर्स बनाए गए हैं 10 सेंटीमीटर रेडियस लेकर। क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी इस सेक्टर को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर रेडियस ली गई है। इधर भी 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसका ईच एंगल इक्वल होगा
ईच एंगल इक्वल, यानी कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे रेडियस और एंगल इक्वल है, यानी कि ये तीनों सेक्टर्स भी इक्वल होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर्स यहाँ पे तीनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, उसके अलावा फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, इसका आपको एरिया ऑब्टेन करना है। टेक पाई इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, पाई आपको लेना 3.14 एंड √3 आपको लेना है 1.73। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल का टोटल एरिया फाइंड करेंगे। उसमें से इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को अगर हम माइनस करते हैं तो ये एरिया बचेगा। अब तीनों सेक्टर्स का एरिया इक्वल है, तो एक सेक्टर का एरिया हम फाइंड करेंगे। हमारे पास एंगल भी है और रेडियस भी है, यानी एक सेक्टर का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों सेक्टर के एरिया हमारे पास आ जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो आप उसका एरिया ऑब्टेन कर सकते हो। बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये होता है साइड। ओके, √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.73/4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 का होल स्क्वायर। 1.73/4 इंटू 400, 100 टाइम डिवाइड करेगा 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपके पास आ गया। ओके, अब हम क्या ऑब्टेन करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं अभी। बिकॉज ऑफ, अब देखो जो सेक्टर है उसका एंगल आपके पास है 60 डिग्री, बिकॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड रेडियस की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1 सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 10 का स्क्वायर होगा, इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 घट गया, ये 6 इसको 6 टाइम डिवाइड करेगा, ये इसको 2 टाइम डिवाइड करेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। ओके, 2 इसको डिवाइड करेगा 1.57, 1.57 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो टोटल ट्राइंगल का एरिया ऑब्टेन हो गया और इन तीनों सेक्टर्स का एरिया भी हमारे पास आ चुका है। सो अब देखो, ये लिखने के बाद आपको ये लिखना, उसके बाद यहां से स्टार्ट होगा। बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इक्वल्स टू, आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या आया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स आपके पास 100
57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 के बारे में, जो कि है द लेंथ ऑफ एन आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन आवर हैंड आपको क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जो क्लॉक होती है वो सर्कुलर होती है। ओके, तो यहाँ पे जो आवर हैंड है वो रेडियस का काम करेगा। आवर हैंड क्या होता है, जो घड़ी की घंटे वाली सुई होती है ना छोटे वाली, उसको आवर हैंड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आवर हैंड है वो रेडियस का काम करेगी। तो लेंथ ऑफ एन आवर हैंड यानी आर रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय दिस आवर हैंड विद इन 90 मिनट। यानी 90 मिनट में ये जो आवर हैंड है जो एरिया कवर करेगा वो एरिया आपको फाइंड करना है। कितने टाइम में 90 मिनट में। ओके, तो ये आपको पता है ये एक सेक्टर बन गया। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है यानी कि ये जो आवर हैंड है वो 90 मिनट में जितना एंगल कवर कर रहा है, अगर आपके पास वो एंगल आ गया तो आप ये एरिया भी फाइंड कर सकते हो। अब आपको पता है जो आवर हैंड है वो पूरा एक रोटेशन लगाने में कितना टाइम लेता है 12 आवर। कितना टाइम लेता है 12 आवर। और उस टाइम में वो कितना एंगल कवर करता है, पूरा एंगल कितना हो गया 360 डिग्री। यानी कि 12 आवर में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। आपको 90 मिनट में चाहिए तो 12 को नीचे भेज दो तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 आवर में 360/12 यानी 30 डिग्री। 1 आवर यानी 60 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री। 60 को नीचे भेज दो तो 1 मिनट इक्वल्स 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में कितना एंगल कवर होगा इस आवर हैंड के द्वारा 1/2 डिग्री। ओके, अब बिकॉज ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड विद इन 1 मिनट इक्वल्स टू कितना है 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल कवर होता है 1/2 डिग्री। अब आपको पता लगाना है 90 मिनट में, तो 90 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। सो एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड within 90 मिनट 1/2 into 90। ओके, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी सो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंड रेडियस आर आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप फाइंड कर सकते हो बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू होगी 6। ओके, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये हो गया 10 टाइम। ओके, 5 इसको 9 टाइम डिवाइड करेगा, इसको 2 टाइम डिवाइड करेगा, 2 इसको 11 टाइम डिवाइड करेगा। ओके, तो ये क्या हो गया 99/7 1 ओके 0.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। सो